नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज से हम एक नई श्रृंखला प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है शाश्वत गीता। महाभारत युद्ध कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना के बीच लड़ा जाने वाला था। कौरव पांडव आपस में चचेरे भाई थे। कौरवों ने पांडवों को राज्य से अन्यायपूर्वक बेदखल कर दिया। उनके शांति प्रिय प्रस्ताव को भी नकारा। पांडवों की तरफ से लड़ने अर्जुन जब दोनों सेना के बीच में आया, तब शत्रु पक्ष में अपने ही संबंधियों को देख वह अत्यंत दुखी उदास हो गया। सूझबूझ खोकर अर्जुन ने धनुष्य त्याग दिया। ऐसी परिस्थिति में रथ का सारथ्य कर रहे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। श्रीमद् भगवद गीता यह एक अलौकिक महान दार्शनिक ग्रंथ है, जिसमें अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने विलक्षण ज्ञान और भावार्थ से भरा हुआ मानव कल्याण का उपदेश किया है। भगवान की इस दिव्य वाणी के भाव समुद्र में हम सिर्फ डुबकी लगा सकते हैं ताकि कुछ ज्ञान रत्न पा सके। शाश्वत विकास यह हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विषय है। इस पर गीता ज्ञान का प्रकाश डालने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। इस प्रकार सरलता और आसानी से गीता समझने की कोशिश है। तो चलो अध्याय 1 शुरू करते हैं। कुरुवंश में 2 सगे भाई थे। धृतराष्ट्र और पांडु नाम से प्रसिद्ध थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव कहलाते, पांडु के 5 पुत्र पांडव कहलाते। कौरवों को प्यारा था दुर्योधन, पांडवों को प्यारा था अर्जुन। कौरव पांडवों के एक ही गुरु द्रोणाचार्य, साथ में पढ़ाते थे कृपाचार्य। कौरव पांडवों के बीच बचपन से संघर्ष था। बड़े होकर उनका संघर्ष बढ़ा था। यह महाभारत युद्ध में परिवर्तित हुआ। द्वापर युग का यह भीषण युद्ध हुआ। कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी, पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी। पांडवों ने शांति प्रस्ताव रखा था। केवल 5 गांव का राज्य मांगा था। कौरवों ने उसे ठुकरा दिया। अधर्मियों सा आचरण किया। द्वापर युग में अधर्म बढ़ा था। भगवान को अवतार लेना पड़ा था। धर्म की पुनःस्थापना करनी थी। सत्य प्रेम भक्ति आवश्यक थी। भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। राक्षसी प्रवृत्तियों का नाश हुआ। अर्जुन का सारथ्य स्वयं भगवान करते। यदि चाहते तो क्षण में कौरवों का नाश करते, लेकिन फिर यह केवल एक युद्ध होता। आध्यात्मिक नैतिकता का उसमें आयाम कहाँ होता। भगवान चाहते थे मानवता की जीत हो, भविष्य की मानवता को जीवन जीने की सीख हो। इसलिए इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाया। भगवान ने केवल धर्म मार्ग दिखलाया। 2 सेना के बीच युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया उपदेश में। 5000 साल पहले यह हुआ था। महर्षि व्यास ने ज्ञान को संकलित किया था। भगवान के उपदेशों का यह संग्रह है। भगवद गीता पवित्र ग्रंथ है। भगवद गीता योग बताती, जीवन का सार सिखाती, राह भूले अर्जुन को भाती, कर्तव्य पथ का मार्ग दिखाती। प्रकृति का ध्यान रहता, जीवन का आधार रहता। पंचतत्व का समतोल रहता, समृद्धि का प्राण रहता। लाभ हानि विचार से मुक्त,
केवल कर्तव्य से जुड़े संयुक्त कर्मयोग से आगे बढ़े हम, पर्यावरण की रक्षा करें हम, शुद्ध रहे पृथ्वी जल हवा, प्रदूषण का ना रहे कोई कावा। सच्चा व्यवहार यही है, गीता की सीख यही है। प्रकृति की गोद में रहते हैं, प्रकृति का हम हिस्सा है। कर्तव्य यह कृतज्ञता है, कृतज्ञता विनाशकारी है। कर्म कर्तव्य से जुड़ा, यह गीता का सिद्धांत बड़ा। संसार बदलते दिखता है, लेकिन निसर्ग नियम से चलता है। जो नियमों की सत्ता समझेगा, ब्रह्म ज्ञान को पाएगा। जीव जीव में आदर का भाव बढ़ेगा, सेवा का। यही ज्ञान का दर्शन है, निसर्गात्मा सब में स्थिर है। निसर्ग निरंतर रहता है, स्वरूप बदलकर चलता है। जैसा शरीर स्वरूप बदलता, मैं उसमें वो ही रहता। मुझे मालूम मैं वैसा ही, शुद्ध प्रतिध्वनि जैसा ही। मैं कहीं बदला नहीं, आत्मानुभव स्थिर वही। मतलब यह, मैं नित्य निरंतर, निसर्ग मुझ में, क्या है अंतर। मैं भी नियमों से चलता हूँ, ज्ञान स्वरूप में स्थिर रहता हूँ। जो निसर्ग नियमों को जानेगा, सत्य ज्ञान को पाएगा। अज्ञानता से दूर रहेगा, सुख समृद्धि को लाएगा। निसर्ग विज्ञान का सतत मनन, सनातन ज्ञान को रहे नमन। यह ज्ञान भूमि है, विभूतियों की भूमि है। यह भूमि यही कुरुक्षेत्र, तो यही है धर्म क्षेत्र। जहाँ तपोमय कर्म हुए, ऋषि मुनियों के यज्ञ हुए। गीता में धर्म का अंतरंग है, स्वधर्म पालन यह सिद्धांत है। धर्म की राह पर चलना, यानी सन्मार्ग दिशा से चलना। प्राकृतिक संतुलन जरूरी, नैतिक कर्तव्य जरूरी। धर्म से जो कर्म होता, वह शांति समृद्धि का दाता। माता के आज्ञा का पालन, धर्मराज ने किया कर्तव्य पालन। इसलिए पांडव आगे बढ़े, रणघोर करने कर्तव्य बढ़े। धृतराष्ट्र के मन में आप परभाव, पांडवों के मन में आदर भाव। मनभेद जब हो जाते, राग द्वेष उत्पन्न करते। द्वेष उसी को खाता है, जहाँ फलता फूलता है। दुर्योधन के मन में द्वेष, उसी को निगल गया परिवेश। धृतराष्ट्र की चल बिचल ने लाया, महासंग्राम का बादल लाया। अर्जुन की चल बिचल ने थामा, गीता ज्ञान का आंचल थामा। संग्राम दो पक्षों में था, धर्मी अधर्मियों के बीच में था। पांडव धर्म पालन को तत्पर, कौरव धर्मियों को मिटाने तत्पर। दोनों सेना आमने सामने, जय पराजय आए तोलने। पांडवों की सेना कम, कौरवों की सेना में भी दम। पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण, कौरवों के साथ इच्छामरणि भीष्म। पांडव सेना में ऐक्य भाव था, कौरव सेना में मनमुटाव था। अच्छाई का प्रभाव होता है, दुष्टों को डरा देता है। पांडवों की वज्र सेना देख, दिखने लगे भविष्य के लेख। दुर्योधन ने किया द्रोणाचार्य का रुख, दूर से दिखाया द्रुपद पुत्र का मुख। कहा देखो पांडवों ने क्या किया, आपके वैरी को सेनापति किया। दुर्योधन वैरभाव बढ़ाना चाहता, द्रोणाचार्य का गुस्सा भड़काना चाहता, जिससे द्रोणाचार्य शक्ति लगाए, पांडवों को हरा कर गिराए। उसने द्रोणाचार्य को शत्रु सैन्य दिखाया, उनके शूरवीरों का नाम गिनाया। भीम, अर्जुन, सात्यकी, युधामन्यु, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, अभिमन्यु, चेकितान, पुरुजित, शैब्य, काशीराज, उत्तमौजा, द्रौपदी पुत्र तथा कुंती भोज। पांडव सेना के ये महारथी दिखाए,
दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को बताए। इन सभी का अंत करने कह रहा था। दुर्योधन द्रोणाचार्य को उत्तेजित कर रहा था। कौरवों के पास भी महारथी थे। दुर्योधन को सब ध्यान में थे। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा और विकर्ण। कृपाचार्य, अश्वत्थामा दोनों चिरंजीवी है। पांडवों के पास कौन चिरंजीवी है? इसके अलावा बाल्हिक, शल्य, भगदत्त, जयद्रथ ऐसे शूरवीर दुर्योधन के बाजू में आए थे। शस्त्र अस्त्र चलाने में निपुण थे। दुर्योधन की धूर्तता भरी बातें सुनकर द्रोणाचार्य चुप रहे, मौन होकर। इस कारण दुर्योधन को संदेह हुआ, कौरवों की विजय पर शक हुआ। अन्यायी पापी का ऐसे ही होता है, सदैव वह भयभीत ही रहता है। अर्जुन की स्थिति ऐसे नहीं। अन्याय अनाचार वह करता नहीं, स्वार्थ के लिए चालाकी नहीं, अधर्म का कभी साथ नहीं। इसलिए विश्वास से वह युक्त है, भय से सदैव मुक्त है। तभी तो वह आज्ञा करता है, दोनों सेना के मध्य आता है। अन्याय से लड़ने अर्जुन आया था। शत्रु निरीक्षण को उत्साहित बड़ा था। सनातन पर्यावरणवाद यह देखता है, मानवता का हित देखता है। आवश्यकता से ज्यादा भोग बने प्रलोभन, अधर्म बने प्रदूषण का प्रायोजन। अन्याय नहीं होता तो युद्ध नहीं होता, युद्ध नहीं होता तो प्रदूषण भी नहीं बढ़ता। सनातन पर्यावरणवाद का यही महत्व है। वैचारिक उद्गम का कल्याणकारी प्रयत्न है। डरे हुए दुर्योधन ने नारायणी सेना मांगी थी। निशस्त्र नारायण को पाकर अर्जुन ने खुशियां लुटाई थी। दंभ से भरे दुर्योधन ने महारथियों को सूचित किया। सेनापति भीष्म के संरक्षण हेतु शिखंडी से सावधान किया। दुर्योधन की बातों से द्रोण गुरु प्रभावित नहीं, धूर्तता को पहचानने का उनको था अनुभव सही। लेकिन भीष्म के लिए दुर्योधन परिवार स्नेह से जुड़े हुए। उत्साह बढ़ाने दुर्योधन का शंख बजाकर सज्ज हुए। भीष्माचार्य ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध थे, त्यागी, प्रभावी, पराक्रमी थे। उन्होंने जैसे ही शंख बजाया, रणवाद्य बजना शुरू हो गया। युद्ध का आरंभ शंखनाद से होता था। रणवाद्यों से वीरों में जोश भरता था। 4 शुभ्र घोड़ों के रथ पर पांडुपुत्र अर्जुन सवार थे। लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण सारथ्य करने बैठे थे। अर्जुन ने प्रत्युत्तर में देवदत्त शंख बजाया। भगवान श्री कृष्ण का पांचजन्य शंख, बलशाली भीम का वृकोदर महाशंख, राजा युधिष्ठिर का अनंत विजय शंख, नकुल सहदेव के सुघोष मणिपुष्पक शंख सभी एक साथ बज उठे। कठोर शंखनाद से शत्रु घबराया। काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी पुत्र तथा अभिमन्यु, इन्होंने भी शंखनाद प्रचंड किया। आकाश पाताल थर्रा गए। ये नाद सुनकर अन्यायी कौरव घबराए, हृदय विदीर्ण होकर। पांडवों ने धर्म से राज्य किया था, नियम से वनवास भी पूरा किया था। छोटे से गांव मांग लिए, कृष्ण शिष्टाई कर देख लिए। उनका हृदय निर्भय निशंक था। कपटी दुर्योधन भय से ग्रस्त था। द्यूत और वस्त्रहरण कोई भूला नहीं। पांडवों को मारने की साजिश कहीं छिपी नहीं। धर्म धर्मी का रक्षण करता है, अधर्म अधर्मी का नाश करता है। सनातन पर्यावरणवाद का यही नियम। अन्याय अत्याचार से दूरी रखो कायम, तभी सब निर्भय बनेंगे, सुख समृद्धि के दीप सजेंगे। शस्त्र तब उठाने को थे,
संग्राम छेड़ने वाले ही थे। तभी कपिध्वज अर्जुन ने देखना चाहा, किससे लड़े यह चुनना चाहा। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, रथ मध्य में ले चलो, देखता हूं उन्हें जिन्हें युद्ध की इच्छा है। कौन से ऐसे राजे हैं जो दुर्योधन का प्रिय सोचते, देखना पड़ेगा है कौन जो मेरे लड़ने योग्य है। सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मध्य में रथ खड़ा किया। सामने पितामह आचार्य रथ पर, रथी महारथी कितने पथ पर। भगवंत ने कहा, अर्जुन देखो, सामने अपने कुरुवंशियों को देखो। समझने वाली एक बात है, भगवान कितने अंतर्यामी हैं। चाहते तो कह सकते थे, देखो धृतराष्ट्र पुत्रों को देखो। अर्जुन तो पहले ही उत्तेजित था, तुरंत युद्ध शुरू हो जाता। लेकिन भगवंत की लीला थी, जन कल्याणकारी गीता जो बतानी थी, इसलिए उन्होंने कहा, अर्जुन देखो, सामने अपने कुरुवंशियों को देखो। कुरुवंशीय तो दोनों भी थे, पांडव कौरव कुरुवंशी ही थे। इस शब्द ने परिणाम किया, कुरुवंश का मोह जागृत किया। सामने देखा तो क्या देखा, पितामह आचार्य मामा भांजे भाई पौत्र मित्र ससुर कितने स्नेही वहां खड़े थे, बचपन से जिनके साथ बढ़े थे। पहली बार डरा अर्जुन, विषादग्रस्त हुआ अर्जुन। इनको मैं कैसे मारूंगा, कैसे कितना पाप करूंगा, वो मरेंगे या हम मरेंगे, आखिरकार कुरुवंशी ही तो मरेंगे। अपने ही कुल का नाश होगा, बहुत बड़ा यह पाप होगा। अर्जुन ने कहा, कृष्ण मेरे, यह सभी स्वजन है मेरे, इन अपनों से कैसे लड़ूंगा, स्वजनों पर वार कैसे करूंगा। परिस्थिति यह सोचकर अंग पड़े शिथिल होकर, मुख में प्यास हाथों में कंपन, भ्रमिष्ट मन है असमर्थ गांडीवम। अर्जुन रथ पर क्या खड़ा हो पाएगा, या युद्ध भूमि में ही मूर्छित हो जाएगा। केशव, मैं देख रहा हूं, अशुभता को भाप रहा हूं। स्वजनों को मारने में कल्याण नहीं, जीत जाऊं तो भी यह लाभ नहीं। अपने कुल का ही जो नाश करेगा, उस पापी को नरक मिलेगा। ऐसे में मैं क्या राज भोगूंगा, कौन सा सुख है कब पाऊंगा। गोविंद, मुझे राज्य की नहीं, सुख की भी अब कामना नहीं। परिवार के साथ ही सुख है, नहीं तो जीना व्यर्थ है। जिनके लिए सुख की कामना, उन्हीं से आज हो रहा सामना। प्राण और धन की लालसा छोड़कर हम यहाँ खड़े पाप पुण्य भूलकर आचार्य पितामह की सेवा करना चाहते, केवल राज्य का भोग हम नहीं चाहते। इन्हीं स्नेही जनों को सुखी रखना था, राज्य तो इसलिए पाना था। हमसे लड़ेंगे तो ये मारे जाएंगे, राजा बनकर इनके बिना हम क्या करेंगे। शत्रु सैन्य में जो खड़े दिख रहे, वे सब मुझे अपने लग रहे। इनमें से कोई मुझ पर प्रहार करेगा, फिर भी प्रति प्रहार नहीं कर पाऊंगा। मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, त्रैलोक्य मिले फिर भी नहीं चाहता। पृथ्वी का राज्य तो छोटी सी बात, अपनों को मारने की क्यों सोचूं बात। क्रोध और लोभ में फंसकर नहीं जाना मुझे नरक में धंसकर। यह सब मेरे अपने संबंधी, नहीं बनूंगा उनका प्रतिद्वंदी। क्रोधावेश में यदि लड़ूंगा, ये मरेंगे तो मैं रोऊंगा। इनको मारने में कौन सी प्रसन्नता होगी, यह पाप भरी अमानवता। अर्जुन ने दुर्योधन को आतताई कहा है, फिर भी मारने से इनकार किया है। आतताई उसे कहते हैं जो जलाता, विष देता, शस्त्र उठाकर मारने आता। जर जोरू जमीन का हरण, यह आतताइयों के 6 लक्षण। दुर्योधन ने द्रौपदी को दासी कहा, कपट से द्यूत में राज्य धन छीन लिया। भीम को विष दिया, लक्षागृह को आग लगाया। अब सामने मारने आया था, इसलिए दुर्योधन को आतताई कहा था।
आतताई को मारने में क्या दोष है, लेकिन अहिंसा परमो धर्म है। भाई को मारना पाप है, संबंध तोड़ना ही योग्य है। इसलिए अर्जुन कहता नहीं मारूंगा, स्वजनों से युद्ध कदापि नहीं करूंगा। अर्जुन के मन में ऐसा आया, क्या दुर्योधन यह सोच नहीं पाया? हो सकता है दुर्योधन अज्ञानी, लेकिन क्या हम नहीं हैं ज्ञानी? विचार द्वंद्व में उलझा अर्जुन, कुल विनाश ना चाहता अर्जुन, मित्र विनाश भी पाप का घड़ा, द्रोणाचार्य को मारने धृष्ट दुम्न खड़ा। जहाँ जहाँ युद्ध होता है प्राण प्रगति का नाश होता है। कुलक्षय के दोष को अर्जुन ने जाना है, मित्र द्वेष के पाप को उसने पहचाना है। दुर्योधन के दोष देख लिए, क्या अर्जुन निर्दोष यह मान लिए? लोभ के कारण दुर्योधन रण में लड़ेगा, मोह के कारण अर्जुन रण को छोड़ेगा। एक को राज्य के लोभ ने जकड़ा, दूसरे को कुटुंब के मोह ने पकड़ा। एक अविचार से दुराचारी है, दूसरा विचार से अभिमानी है। अभिमान जब ज्यादा होता है, गर्व फिर भारी होता है। अर्जुन की मनस्थिति में ऐसी उलझन, वो करे पलायन का समर्थन। आगे भी वो बोल रहा, बातें अपनी रख रहा, यदि लड़ूंगा तो कुलक्षय होगा, कुलक्षय से कुलधर्म मिटेगा, कुलधर्म मिटेगा तो अधर्म बढ़ेगा, अधर्म कुलहानि को लाएगा। जहाँ कुलहानि होती है, परिस्थिति मर्यादाओं को लांघती है, अच्छी प्रथाएं टूटती है, बुराई बढ़ने लगती है, जिससे पर्यावरण बिगड़ता, स्वार्थी शोषण बढ़ता, दुराचार के संकर होते, दुष्परिणाम जिसके दूरगामी होते। स्वार्थी शोषण का फल मिलता है जो सर्वदा कड़वा होता है। पूर्वजों का कार्य जमीन दोस्त हो जाएगा, आहार विहार में कष्ट पड़ेगा। दुखी स्त्रियां, असहाय वृद्ध, कुपोषित बच्चे, प्रदूषण बढ़ाता युद्ध। युद्ध का असर भौतिक पर्यावरण पर, युद्ध का प्रभाव सामाजिक पर्यावरण पर। लड़ाई में सब कुछ बिखर जाता है, लड़ाई से जनजीवन बिगड़ जाता है। इसलिए युद्ध नहीं चाहिए, सदैव शांति का प्रयास चाहिए। अर्जुन आगे बताने लगा, मन का दर्द कहने लगा, युद्ध से भयंकर नरक बनेगा, हर कोई मुझे पापी कहेगा। खेद भरी दुखद बात हो गई, युद्ध की तैयारी हमसे हो गई। विद्या क्या इसलिए ली थी, जीवन सुधार की कामना की थी। युद्ध के द्वार पर कैसे आए हम, लोभ से पाप कर्म ना करे हम। निशस्त्र मुझे वो मार ही दे, ऐसा मेरा कल्याण कर दे। क्योंकि मैंने पाप किया है, गुरुजनों से लड़ने का निर्णय लिया है। अपनों से जो लड़ता है, पापी ही कहलाता है। मेरे पाप का प्रायश्चित्त होगा, कुरुवंश का नाश ना होगा। ऐसा युक्तिवाद अर्जुन ने किया, स्वयं को धर्मात्मा समझ के किया। जो भी परिवार से मोह करेगा, ऐसा ही तो वो सोचेगा। फिर भी आगे युद्ध हुआ, कैसा क्या परिणाम हुआ? क्या किसी ने आदेश दिया था? भगवंत ने तो नहीं दिया था। कृष्ण शिष्टाई जो उन्होंने की थी, युद्ध रोकने हेतु की थी। सामान्य परिस्थिति अनुभव की दृष्टि देती, असामान्य दृष्टि परिस्थिति को बदल देती। सामान्य जैसे ही अर्जुन की सोच थी, मोह से ग्रस्त कौटुंबिक स्थिति थी। इसलिए अर्जुन शोकाकुल हुआ, धनुष्य त्याग कर बैठा हुआ। यही तो है मोह की महिमा, खो जाती है कर्तव्य गरिमा। जो तैयार होकर युद्ध मैदान में आया, उसने शोक व्याप्त होकर शस्त्र त्याग किया। अर्जुन विषाद युक्त हो गया, विधि लिखित विषाद योग रच गया। योगी तो योगी होता है, कर्तव्य पथ पर अडिग होता है। हमारे दिलों में भी अर्जुन बसा है, कभी ऐसे ही परिस्थिति में वो फंसा है। मन में झांकोंगे तो देखेंगे, अर्जुन का अंतरंग निहारेंगे। विचारों का यह संघर्ष रूप
मानसिक पटल पर तेज धूप, जलवायु भूमि आकाश, इनके प्रति कर्तव्य का प्रकाश। यदि स्वजन ही लगे प्रदूषणकारी, क्या यह नहीं है क्लेशकारी? संघर्ष से अच्छा मैं दूर जाऊं, कहीं दूर धरती को सुंदर सजाऊं। मन मोह में वो ऐसा झुका है, प्रदूषण सीना ताने खड़ा है। दिल बहाने बनाकर चलेगा, कर्तव्य पथ पर कैसे टिकेगा? अर्जुन की मनस्थिति उजड़ी हुई थी, सुबुद्धि जैसे ग्लानि से भरी थी। सारी भूमि व्यग्र थी, सत्य निष्ठा दग्ध थी। जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। यह शाश्वत निरंतर है, पर्यावरण का संरक्षक है, जीवन जीने का ज्ञान है, अस्तित्व का अनोखा सार है। निसर्ग संवर्धन का विचार पुष्ट करे ऐसे आचार। सनातन पर्यावरणवाद यह सिखलाता, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ाता। सनातन पर्यावरणवाद ऐसा ज्ञान, नित्य निरंतर स्थिर विज्ञान। गंगा कर्तव्य पर बहती है, सबके लिए सहती है। अर्जुन भी जाग जाएगा, कर्तव्य धर्म को जानेगा। वसुंधरा हरी भरी होगी, प्रदूषित भार से कम होगी। पाप निश्चित कम होगा, जीवन आनंदमय होगा, जीवन आनंदमय होगा। धन्यवाद।